और गौरांग महाप्रभु की लीला जिसके कर्णों में प्रवेश करेंगे, गौरांग उनके हृदय निर्मल हो जाएगा। गौरांगेरो मधुर लीला जहार कर्णे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार। तो आचार्यगण कहते हैं कि महाप्रभु की शिक्षा के बिना जो भी चीज है वो कोलाहल है। कोलाहल समझते हैं ना? तो महाप्रभु के शिक्षा के बिना जो भी चीज है, जो भी बर्ताव हम लोग करते हैं वो कोलाहल है। और कलियुग कोलाहल के युग है। हिपोक्रेसी एंड क्वारेल एंड हिपोक्रेसी। क्वारेल मतलब कोलाहल। तो इसलिए इस कलि युग में अगर महाप्रभु के कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो कली के जो कोलाहल है उसका शिकार बन जाएंगे। हरे कृष्ण, समझ में आ गया? अगर कलि युग में महाप्रभु के कथा का श्रवण नहीं करेंगे, उनके शिक्षा का पालन नहीं करेंगे तो कलि युग का, कली का, क्वारेल का शिकार बनेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, महाप्रभु इस भक्ति के आश्रय स्वरूप है। कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण अगर हमारे प्रेम की लक्ष्य है, महाप्रभु हमारा आश्रय है। ये समझना बहुत जरूरी है। महाप्रभु के आश्रय के बिना, महाप्रभु के शिक्षा को समझ के बिना कृष्ण तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी ओर महाप्रभु आए हैं क्या देने के लिए? कृष्ण को देने के लिए आए हैं। कृष्ण प्रेमो प्रदायते, हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। कौन प्रार्थना कर रहे थे? ये प्रणाम मंत्र कौन बोला था? रूप गोस्वामी पाद। कहाँ पे? राम के लिए। क्या सुन रहे हैं आप लोग? उनका घर में जहाँ पे मिले थे प्रभु। कहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे? राम के लिए। सुन ही नहीं रहे आप लोग। बनारस में, प्रयाग में। तो महाप्रभु बोले थे आप प्रयाग में आओ, उधर आके मिलूंगा। तो महाप्रभु से जब पहली बार मिला उधर जाके, दूसरी बार मिले रूप गोस्वामी बात, उधर जाके महाप्रभु को प्रणाम किए और पहला स्तुति उन्होंने ये मंत्र बोला, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय। तो फिर अगले लाइन में बोला जा रहा है, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। नंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण के पास कौन जा पाते हैं, पाएंगे? जो गौरांग महाप्रभु के संगीगण को, गौरांग महाप्रभु के पार्षदगण को नित्य सिद्ध बोल के मानते हैं। महाप्रभु के पार्षदगण को कृष्ण की पार्षदगण बोल के स्वीकार करते हैं, उनको ही कृष्ण की संग प्राप्त होगा। उसके अगले लाइन में बताया जा रहा है, और महाप्रभु के जो लीला स्थलियां है, श्री गौर मंडल भूमि, ये गौर मंडल भूमि है, इधर महाप्रभु स्वयं आए हैं। और ये गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि मानते हैं, चिंतामणि के बारे में हम लोग पहले चर्चा की है, नाम चिंतामणि कृष्ण। जो धाम को चिंतामणि मानते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गोलोक वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, उधर कह रहे चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। आध्यात्मिक जगत के जो भूमि है चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष है, गाय सुरभि है। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मावितेषु सुरभिरभिपालयन्तम। और उधर भगवान सुरभि गाय का पालन करते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और हजार हजार लक्ष्मी देवी लाइन देके खड़ी है कृष्ण की सेवा करने के लिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन, मैं उस गोविंद का भजना करता हूं। तो जो व्यक्ति गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, जो जानते हैं, जो समझते हैं कि चिंतामणि है, उनको ही ब्रज में वास होता है। से जाए तार है ब्रजो भूमे
बस इस प्रकार महाप्रभु और नवद्वीप धाम या गौर मंडल भूमि वृंदावन की गेट वे प्रस्तुत किए हैं। और वृंदावन में कौन निवास करते हैं? जो राग मार्ग के भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, वो ब्रज में रहते हैं। और वो प्रेमी भक्त बनने की जो रास्ता, प्रेमी भक्तों की जो धाम है वृंदावन, उधर का डोर वे महाप्रभु ओपन किया है। चिरो अदतो निज गुप्त बीतो सप्रेमो नामा मृत मत्तो तारो। चिरो अदतो जो चिरकाल में नहीं दिया गया है। ब्रह्मा के 1001 दिन में 1000 चतुर्युग होता है, उसमें कम से कम 10,000 भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन भगवान की कोई भी अवतार वो देने के लिए नहीं आते हैं। अनर्पितो चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो। अनर्पितो जो कभी अर्पित नहीं हुआ है, अनर्पितो चरित चिराम चिरकाल में जो कभी अर्पित नहीं हुआ है। जागते रहिए। तो अनर्पितो चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो, जो चिरकाल में दिया नहीं गया है। क्या? अनर्पितो चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम। जो उन्नत उज्ज्वल शुद्ध रस, जो प्रेम, वो कभी नहीं दिया गया है। Not finding. तो ठीक है, वो देने से हो जाएगा। जो लिखा वो समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में उतना। आदि खंड मध्य लीला। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्याम। स्वभक्ति मतलब खुद के भक्ति। अब जब कृष्णा भक्त बनते हैं तो कैसा भक्त बनते हैं? कृष्ण अगर भक्त बनेंगे तो कैसा भक्त बनेंगे? बेस्ट डिवोटी बनेंगे ना। और कृष्ण के बेस्ट डिवोटी है राधा रानी, और कृष्ण अगर राधा रानी का भाव लेंगे तो कैसे भक्त बनेंगे? बेस्ट डिवोटी बनेंगे। तो स्वप्रेम और नामामृतमत्तोतारम, स्वप्रेम अपने खुद के प्रेम देने के लिए आए हैं। अनर्पितो चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितो। ओ हरि पुरट सुंदर दूती, जिनके रंग है कदम्ब के जैसा, सोने के जैसा। कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदन। वो सचिनंदन जो सची माता के पुत्र हैं, जिनका दूती रंग कदम्ब के जैसा है, जो आए हैं अनर्पितो चरित चिरम करुणाया अवतीर्ण कलो। करुणा करके आए हैं कली युग में। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? कृष्ण प्रेम। समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम, सबसे श्रेष्ठ स्वभक्ति सियम, अपने खुद का भक्ति देने के लिए आए हैं। महाप्रभु अपना भंडार खोल दिया है। जो भंडार करोड़ों युगों से बंद पड़ा हुआ था, लॉक किया गया था, और पंच तत्व आए हैं उसका ताला तोड़ने के लिए। और तोड़ के क्या कर रहे हैं? उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दूसरे को बांट रहे हैं। दूसरे को खुद आस्वादन कर रहे हैं, दूसरे को बांट रहे हैं। कलियुग के जैसे पतित व्यक्तियों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में माखन खा रहे हैं और बंदरों को बांट रहे हैं। तो कलियुग के लोग गिरे हुए बंदर के जैसे हैं, लेकिन महाप्रभु उनको सबसे श्रेष्ठ भक्ति दे रहे हैं। तो इसलिए उनको महावदन्न कहा गया है। महावदन्नाय। तो इसलिए
महाप्रभु के कृपा के बिना कोई भक्ति को समझ नहीं सकता। महाप्रभु के शिक्षा नहीं जान के कोई कृष्ण भक्ति से जनो भक्ति अधिकारी गौरांगेरो क्या लिखा है वो लाइन, नित्य लीला तारो स्फुरे गौरांगेरो पढ़िए वो लाइन। गौरांग गुनेते झुरे नित्य लीला तारो स्फुरे। उसके बाद से जनो भक्ति अधिकारी। कौन भक्ति के अधिकारी है? जिनके गौरांग गुनेते झुरे नित्य लीला तारो स्फुरे। तो गौरांग महाप्रभु के कृपा जिनके ऊपर हुआ है उनके मन में भगवान प्रकट होते हैं और वही भक्ति के अधिकारी है। तो इसलिए महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदगण बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण को समझने के लिए। बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन महाप्रभु के भक्त नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप चेक कर लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग ये प्रामाणिक संप्रदाय में जुड़े नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं 4 नियमों का, सदाचार का पालन नहीं करते, वैदिक शास्त्र या सत्संग नहीं करते हैं, या ऐसे सत्संग में जाते हैं इसमें सत्संग के एंड में चाय पिलाया जाता है, लिखा रहता है कि सत्संग के बाद क्या मिलेगा, ऐसे लिखा रहता है। आप जाइए हरिद्वार में, चाय का बैठक रहेगा, भंडारा होगा, उसमें सब प्याज लहसुन सब कुछ खिलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति का जो अंग है, कृष्ण भक्ति का जो सदाचार है वो पालन नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उनको वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन असल में वो कनिष्ठ भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं। जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होगा, महाप्रभु के थ्रू कृष्ण को अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण भक्ति के जो शुद्ध सदाचार है, कृष्ण भक्ति के जो शुद्ध दिव्य जीवन है, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु के आश्रय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा मोबाइल मिला कुछ? এখানে লেখা মধ্যলীলা, চৈতন্য ভগবত মধ্যলীলা। মধ্যলীলা মানে মধ্যখণ্ড। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे नाव में, किस प्रकार महाप्रभु गया से जब लौट रहे थे तो इसी स्थान के ऊपर से जा रहे थे, गंगा के तट से। इसी जो भूमि है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसी भूमि के ऊपर से जा रहे थे कीर्तन करते हुए। तो हम उस लीला में प्रवेश करने से पहले थोड़ा हम लोग छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वरपुरी से मिले थे और ईश्वरपुरी से वो हरि नाम प्राप्त किए थे। और ईश्वरपुरी उनको कहा था कि आपको वेदांत अधिकार नहीं है, आप कृष्ण मंत्र का जप करिए और यही मंत्र सार है। और इस मंत्र का जप करने के द्वारा आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र का जप करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु को स्वाभाविक रूप से आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जो पीते मंत्र कोरिला पागल। तो महाप्रभु कहा कि हे गोसाई, हे गोस्वामी, आपने हमें क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया? जब मैं इस मंत्र का जप करता हूँ तो मैं पागल के जैसा हो जाता हूँ। तो कभी मेरे आंखों से आंसुधारा बहता है, कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं चिल्लाता हूँ, कभी मैं दौड़ के भाग जाता हूँ। तो आपने ये क्या मंत्र दिया? इसका क्या बल है? तो तब महाप्रभु से सुन के जो ईश्वरपुरी ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है। और इसलिए आप कृष्ण प्रेम के जो लक्षण हैं, कृष्ण प्रेम के सात्विकी भाव होता है, रोमांच होता है, कंप होता है, पुलक होता है, अश्रु होता है। जैसे हम लोग संसार दावानल में गाते हैं ना, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। तो ये जो रोमांच कंप अश्रु, ये प्रेम की लक्षण है। तो ये आपको प्राप्त हुआ है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप और करते जाइए, आप और करते जाइए, आपको कृष्ण प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार गुरु उनको फिर से दोबारा उनको उत्साह दिए कि आप हरिनाम और अच्छे से जप करिए। इस प्रकार महाप्रभु हरिनाम जप करते रहे और हरिनाम जप करते हुए गया से नवद्वीप जा रहे थे। और नवद्वीप जाने के बीच में स्थान आया कनाई नाटशाला। तो जब आया तो महाप्रभु भगवान के नाम को जप करते हुए बहुत ही व्याकुल हो गए थे। नाम जप के प्रभाव से उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत व्याकुलता, बहुत आतुरता, बहुत ही तीव्रता उत्पन्न हुई कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण को स्पर्श करने के लिए, कृष्ण की चरण कमलों की दर्शन करने के लिए। और ऐसे भाव में महाप्रभु कहने लगे, कोथा गेले पाई मुसे मुरली बदन, बोलीते छारोए श्वास करोए क्रंदन। कोथा गेले पाई मुसे मुरली बदन, कहाँ जाऊंगा जिधर मेरे को मुरली बदन कृष्ण को हमें मिलेगा। बोलीते छारोए सांस करोहे क्रंदन। और ऐसे बोलने से पहले ही महाप्रभु रोने लगते हैं। करो हे क्रंदन। जैसे मैं कह रहा था, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि आई हैव ओपन ए स्कूल फॉर क्राइंग। Now which type of crying? Crying for Krishna. Material world में भी लोग रो रहे हैं। धन नहीं मिला ज्यादा, अच्छा रूम नहीं मिला,
बच्चे का हायर एजुकेशन नहीं करा पाया। हर लोग रो रहे हैं। तो कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे तो भौतिक जगत की जो अनित्य चीज है उसके लिए रोना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति रो रहा है इस दुनिया में। हर व्यक्ति इस दुनिया में पागल के जैसे अलग अलग वस्तु का तलाश कर रहे हैं। अभी प्रश्न है, आप कृष्ण को तलाश करेंगे ना, अनित्य चीज, जो ज्यादा दिन तक आपको नहीं रहेगा, जो आपको समस्या को समाधान नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार नहीं कर सकता, आप उसके लिए रोएंगे। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इंटेंसली हमें जप करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। ऐसे दिखावट नहीं जैसे सहजिया लोग करते हैं। बंगाल में ऐसे बहुत सहजिया भरे हुए हैं, अष्टप्रहर, नवा पहर कीर्तन करते हैं और हरे कृष्ण बोल के एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और पंडाल के पीछे जाके सिगरेट और बीड़ी और चाय पीते हैं। ऐसा रोना नहीं, सहजिया के जैसे रोना नहीं। महाप्रभु के भक्त लोग वैरागी होते हैं। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्त लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल पालन करते हैं, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ। महाप्रभु के भक्त लोगों में ज्यादातर लोग गृहस्थ थे, और गृहस्थ लोगों का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे आज के जमाने के सन्यासी फेल कर जाएंगे। महाप्रभु के समय के महाप्रभु के भक्त गृहस्थ भक्त लोग। तो ऐसे मत सोचिए कि वैराग्य केवल साधु सन्यासु के मंदिर के लिए लोग नहीं, गृहस्थों को भी अपने आश्रम के अनुसार वैराग्य का पालन करना चाहिए। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं केवल घर छोड़ने से केवल वैराग्य हो जाता है। अगर आप भगवान के सेवा में सब कुछ नियुक्त करते हैं वो वैराग्य है। अगर आप सदाचार पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, तो आप वैरागी है। नहीं तो बाहर में बहुत सहजिया लोग होते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मछली भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं और गले में कंठी माला भी धारण कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को भी सीखा भी रहता है। बिहार में जाइए, ज्यादातर लोग, बहुत लोगों को सीखा है, और लोग चाय बीड़ी सब। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है? आपको क्या लगता है, प्रेम है? कृष्ण भक्ति शुद्ध है। तो फिर कैसे एक शुद्ध भक्त जो शास्त्र विरोध आचरण कर सकते हैं, शास्त्र में जो मना किया गया है, पाप आचरण कर सकते हैं? तो इसलिए सारे नियमों को पालन करके बिना हम लोग कृष्ण प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में ये जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति में पहुंचने के लिए महाप्रभु कुछ स्टेप दिया है। स्टेप ऐसे आप लोग नदी गंगा से ऊपर आएंगे तो 100 सीढ़ी है, तो इधर ऊपर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ी है। अभी प्रेम है हाईएस्ट, लेकिन हम लोग हैं नीचे। तो महाप्रभु स्टेप दिया है, साधना भक्ति, वैधि भक्ति, वैधि रागानुगा भक्ति, और फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो वैधि भक्ति मतलब विधि और निषेध, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये सारे शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को दिए थे दशाश्वमेध घाट में, प्रयाग में। हम देखते हैं, आज टाइम मिले तो आज पूरे दिन में किसी एक समय में चर्चा करेंगे कैसे आप साधना से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो साधना भक्ति मतलब विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स। जैसे अष्टांग योग में, अष्टांग योग मतलब पतंजलि का अष्टांग योग, उसका शुरुआत होता है विधि यम नियम। यम मतलब डोंट्स एंड नियम मतलब डूज। यम नियम आसन, तो ध्यान के लिए आसन में बैठना पड़ता है, लेकिन आसन में बैठने से पहले 2 स्टेज है। क्या क्या? यम नियम। नियम मतलब डूज
एंड जंप मतलब डोंट। ये दो चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसन में बैठ ही नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट स्टार्ट मेडिटेशन। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करते प्रभुपाद जी बोलते सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मेडिटेशन गोज इल टुगेदर। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन गोज इल टुगेदर। तो जम नियम का प्रैक्टिस करके बिना, विधि निषेध का प्रैक्टिस करके बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते तो गॉड रियलाइजेशन तो दूर की बात है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बाहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिधर कुछ नियम पालन नहीं करना पड़ेगा। आइए कान में मंत्र दे देंगे आपको, दीक्षा हो गया आपका। हम भी दीक्षा लिए हैं, इस कौन में नहीं जाएंगे, इस कौन में जाएंगे तो मछली नहीं खा पाएंगे। हम उधर से दीक्षा लेंगे, उधर अलाउ करते हैं वो लोग। ऐसे बंगाल के लोग हैं जिधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना के बोलছি ना আমি। तो ऐसे बहुत सारा है, ये ठाकुर वो ठाकुर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये सब जगह में है। मैं सबके लिए बोल रहा हूं और हमारे अपने शुद्धिकरण के लिए, आप मेरा शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा हूं। और हम सबको शिक्षा के लिए हम समझे भक्ति क्या है और क्या नहीं है। भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, ये समझना जरूरी है, नहीं तो चीटेड होंगे। तो कलियुग है, कलियुग चीटिंग एंड हिपोक्रेसी है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। जैसे महाप्रभु आए हैं भक्ति क्या है सिखाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो इसलिए বৈদি ভক্তি হইতে হয় আর সাধনা ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়, রতি গাঢ় হইলে तारे प्रेम नाम कहे। तो साधना भक्ति से रति उत्पन्न होता है भगवान कृष्ण के प्रति, और जब रति जब और घना होगा तब प्रेम में परिणत होगा। तो महाप्रभु उस प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कलियुग के लोगों के लिए उन्होंने प्रोसेस देके गया है। ये महाप्रभु के दया है, ये महाप्रभु के दान है। उन्होंने कुछ स्टेयरकेस बना के गया, ठीक है इसमें चढ़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप प्रेम में पहुंच सकते हो। ऐसे बोला जाता है कि किन के पास कितना धन है उससे नहीं पता चलता है कि वो कितना धनी है। समझ में आया? किन के पास कितना धन है उससे पता नहीं चलता है कि वो कितना धनी है, लेकिन वो सबसे धनी है जो सबसे ज्यादा धन दूसरे को दे सकता है, जो सबसे ज्यादा धन बांट सकता है, बांटा है वो सबसे धनी। और इसलिए महाप्रभु सबसे बड़ा दाता है, नमो महावदन्नाय, क्योंकि उन्होंने कलियुग के जैसे गिरे हुए लोगों को कृष्ण प्रेम तो सबसे ऊंचा है। प्रभुपाद जी की कृपा से अमेरिका के हिप्पी लोग जो नाइट क्लब में जाते थे, रास्ते के पास दारू पी के सोए रहते थे, उन लोगों को कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया। वो लोग शुद्ध वैष्णव बन गए, सदाचारी वैष्णव बन गए। समझ में आ रहा? तो महाप्रभु पुकार रहे कि कहां जाने से मेरे को मुरली बदन कृष्ण को प्राप्त होगा। और ऐसे बोलने से पहले ही, ऐसे बोल के सांस छोड़ने से पहले ही महाप्रभु रोने लगे। बोलीते बोलीते छारोए सांस करो हे क्रंदन। फिर सुनिए, स्थिर होई प्रभु सब अपतंगन स्थाने, स्थिर होई प्रभु सब अपतंगन स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख कर निवेदने। तो इस प्रकार रोते हुए महाप्रभु फिर से स्थिर हुए, और स्थिर हुए होके
महाप्रभु अपना दुख व्यक्त करने लगे। हाँ? महाप्रभु अपना दुख व्यक्त करने लगे। और दुख क्या है? प्रभु बोले मोर से दुखेर अंत नाई, पाइयो हाराइनु से जीवनो कनाई। हरि बोल। तो महाप्रभु बोल रहे हैं अपना दुख क्या है ना, दुख है कि मेरे दुख के अंत नहीं है, मेरा असीम दुख है। क्यों? क्या दुख है ना? पाइयो हराइनु से जीवनो कनाई, मेरे जीवन धन जो है कृष्ण कन्हैया, उसको प्राप्त करने के बाद भी मैं खो दिया। देखिए, जिसके पास एक डायमंड हीरा रहता है, ठीक है, वो बहुत खुश रहता है कि नहीं? हाँ? और जिसके पास डायमंड हीरा नहीं रहता है, उसको दुख होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख होता है जिसको डायमंड मिलने के बाद भी खो देता है। अगर ये ऐसा न हो तो महाप्रभु उसी प्रकार बोल रहे कि मेरे को कृष्ण प्राप्त हुआ था लेकिन मैं खो दिया। जो जीवन कानाई, पाइया हराइनु से जीवनो कानाई, सबार संतोष हईल रहस्य सुनिते, শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেন চর্বিতে। तो जब महाप्रभु ऐसे बोलने लगे अपने दुख के बारे में, एक्चुअली महाप्रभु ये बोल रहे हैं मेरे ख्याल से तो नवद्वीप पहुंचने के बाद, नवद्वीप पहुंचने के बाद महाप्रभु का भाव चेंज हो गया पूरा। पहले पंडित निमाई थे और अभी गए वैष्णव निमाय, आंखों से अश्रुधारा बह रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो सब लोग पूछ लेंगे आपका क्या हुआ? तो तब महाप्रभु सबको बुलाया। मोस्टली अगर मैं ठीक हूँ, मोस्टली ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी के কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মেনুটা কাস্টম মেনু হচ্ছে ওখানে, সেটা তো কাস্টম মেনু হচ্ছে যেটা আজকে হচ্ছে। মানে শুধু চিলি পনির থাকছে না, ওটা তো পটল পনির সবজি থাকবে, আর বাকিগুলো মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। तो महाप्रभु सबको जब ऐसे दुख व्यक्त करने लगे तो सब लोग सबार संतोष होइल रहस्य सुनीते। तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए महाप्रभु कि सब लोग चाहते थे महाप्रभु भक्त बन जाए। हाँ? लेकिन महाप्रभु बहुत पंडित थे, तर्क युद्ध करते थे सब लोग, और कोई महाप्रभु से पार नहीं लगा पाते थे। हाँ? तो जब महाप्रभु ऐसे बोलने लगे तो सब लोग रहस्य सुनना चाहते थे कि क्या हुआ। तो सब लोग बैठ गए सुनने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए। यस, ओके। तो तब महाप्रभु बोलने लगे, सुनिए अच्छे से। कानाई नाटशाला नामे एके ग्राम, गया होइते आसीते देखनु সেই स्थान। कहाँ बैठे हुए हम लोग? और इधर कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु। तो महाप्रभु कह रहे हैं कानाई नाटशाला नामे एके ग्राम, गया होइते आसीते देखिनु সেই स्थान। बांग्ला समझ में आ रहा है ना सबको? सिंपल बंगाली है, हिंदी भाषी लोग भी समझ सकते हैं। गया होइते आसीते देखिनु সেই স্থান, তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর, নজ গুঞ্জা সহিত কুন্তল मनोहर। तो उस स्थान में मैंने एक दिव्य बालक का दर्शन किया, हाँ? जिनके रंग तमाल श्यामल एक बालक सुंदर। तमाल मतलब ये जो वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये भी नहीं,
हाँ, ये वाला ये हम लोग उधर भी रामकेली में दर्शन किए थे। तमाल वृक्ष का जो स्किन है वो काले हैं। तो कृष्ण की रंग भी तमाल श्याम वर्ण की है, तमाल वृक्ष के बहुत क्लोज है। तो तमाल श्यामल एक बालक सुंदर निजो गुंजा सोहित कुंतल मनोहर। और उनके मस्तक पे बहुत सुंदर केश है। कुंतल मतलब केश, बहुत सुंदर घुंघराले बाल हैं और दिखने में मनोहर है, जो मन को हर लेते हैं। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर निजो गुंजा सोहित कुंतल मनोहर। विचित्र मयूर पुच्छो शोभे तदुपरी। और उनके सुंदर घुंघराले बालों के ऊपर क्या है? विचित्र मयूर पुच्छो। विचित्र मयूर पुच्छ, मयूर के पुच्छ उसके ऊपर शोभा दे रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण कैसे हैं? इधर कृष्ण खुद बोल रहे हैं। और उसी प्रकार कृष्ण के विग्रह बनाया जाता है, जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है। विचित्र मयूर पुच्छो शोभे तदुपरी झलमल मणिगण लोखिते ना पारी। और बोल रहे कि उनके गले में झलमल मणिगण। और झलमल मणिगण का थोड़ा मीनिंग देखना पड़ेगा। और उसके शायद उसके ऊपर बहुत मणि के द्वारा खचित है, मणि के द्वारा अलंकृत है। उनके जो क्या बोलते टर्बन है, क्या बोलते उसको, मुकुट है, मणि के द्वारा सुसज्जित है। और इतनी सुंदर, इतनी आकर्षणीय, लखित ना पारी। देख मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं दृष्टि जैसे आंखों में बहुत क्या बोलते हैं सूर्य होता है, देख नहीं पा। उसी प्रकार उनके जो मयूर मुकुट इतने सुंदर, मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाथे ते मोहनबासी परम सुंदर चरणेनु पुर शोभे अति मनोहर। और उनके हाथ में क्या है? मोहनबासी। हाथे ते मोहनबासी। तो जब कृष्ण मुरली बजाते थे वृंदावन में, सब लोग अपना काम छोड़ के दौड़ते थे कृष्ण के पीछे। माताएं अपने बच्चे को छोड़ के अपने पति की सेवा कर रहे थे, उसको छोड़ के। कोई माताएं कपड़े पहन रही, कोई गोपियां कपड़े पहन रही थी, ऐसे शास्त्र में वर्णन किया गया है। आधा कपड़ा पहन के चल गई। तो कोई खाना पका रही थी, खाना पकाना छोड़ के कृष्ण बांसुरी बजा रहे, तो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पीछे भाग गई। तो अगले 20 तारीख को कार्तिक महीने का पहला दिन है। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला किए थे। तो उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रास नृत्य किए थे। और उस रास नृत्य के पहले भगवान बांसुरी बजाए थे। और सारे गोपियां मध्य रात्रि के समय अपने घर छोड़ के निकल गए थे कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो कृष्ण के बांसुरी के महिमा है। कृष्ण के बांसुरी इतनी मधुर है कि आपको खींच लेंगे आपके मन को। कृष्ण के सब कुछ मधुर है। वो बिल्लमंगल ठाकुर गाते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम। सब कुछ मधुरम है। पादो मधुरा पानीर मधुरा। जिनके चरण कमल मधुर है और जिनके पानी हाथ मधुर है। कृष्ण के सब कुछ मधुर है। उसी प्रकार बांसुरी बहुत ही मधुर है, चित्त को हर लेता है। तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो कुछ बांसुरी थे केवल गोपियों के लिए, और किसी को सुनाई नहीं देगा। अभी मैं कथा बोल रहा हूं, सबको सुनाई देता है? मेरा कुछ कंट्रोल है क्या? इसको सुनाई देगा, इसको सुनाई नहीं देगा?
लेकिन कृष्ण बांसुरी बजाते थे केवल गोपियों को ही सुनाई देता था, गोपियों के पतियों को नहीं सुनाई देता था। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर। तो इसलिए इधर महाप्रभु कह रहे हैं कि हाथे ते मोहन बासी परम सुंदर चरणेनु पुर शोभे अति मनोहर। और उनके चरणों में मोहनबासी, चरणों में बहुत सुंदर नुपुर, नुपुर मतलब पायल बोलते हैं हिंदी में, और कुछ अच्छा शब्द है। तो उनके चरणों में बहुत सुंदर नुपुर शब्द कर रही हैं, अति मनोहर। फिर महाप्रभु कहते हैं, अच्छे से सुनिए, नीलस्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार श्रीवस्तकोत्सव बक्षे शोभे मणिहार। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार, नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार श्रीवस्तकोत्सव बक्षे शोभे मणिहार। तो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में एक श्री वस्त्र कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि। तो भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है जो किसी के गले में नहीं रहता है। वैकुंठ में जितने भी भगवान के पार्षद है चतुर्भुज है, भगवान विष्णु के जैसे दिखने में, लेकिन एक डिफरेंस है, भगवान विष्णु के गले में कौस्तुभ। अच्छा, सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया ना, राधा कन्हैया लाल का? ओके। तो कौस्तुभ मणि भगवान के गले में है। तो महाप्रभु वही कह रहे हैं, श्रीवत्स उत्सव शोभे। श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण की वक्षस्थल में रहती है, एक 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 व्हाइट हेयर के जैसा। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी रहती हैं। उसका और एक लीला है, लक्ष्मी देवी कृष्ण के रास लीला में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिला था। तो भगवान ने उनको कृपा किया था, उनके वक्षस्थल में एक श्रीवस्त्र चिन्ह है जो लक्ष्मी देवी है। और कौस्तुभ मुनि भगवान के गले में है। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्नो अलंकार, और जो एक नील स्तंभ के जैसे हैं, जिनके हाथ एक स्तंभ के जैसे हैं, जिनके हाथ एक स्तंभ के जैसे हैं, वक्षस्थल स्तंभ के जैसा है। और उसमें क्या शोभित हो रहा है न, रत्न अलंकार, रत्न अलंकार से विभूषित हैं। और कौस्तुभ मुनि और श्रीवस्त्र चिन्ह है, मणिहार। की कहिबो से पितो धोतीर परिधान मकर कुंडले शोभे कमलो नयन। देखिए कितने सारे श्लोक महाप्रभु बोल रहे हैं। इसका मतलब कितने अच्छे से महाप्रभु ने कृष्ण का दर्शन किया था, डिटेल्स बता रहे हैं। हम लोग भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर वापस आते, बोलते क्या रंग था भगवान का धोती का, क्या रंग था, क्या रंग था, कौन सा माला पहने हुए थे, वही हमें याद नहीं रखता, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत अटेंटिवली भगवान को दर्शन नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का दर्शन बहुत हम लोग अच्छे से ले। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं क्या कहूं, क्या कहूं, भगवान के जो धोती है, जिनका रंग था पीत मतलब येलो, तो की कोई वो से पीतो धोतीर परिधान, जो कृष्ण धोती पहने हुए थे, मैं उसका वर्णन मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं, मकर कुंडल शोभे कमलो नयन। और उसके कमल नयन, उनके नयन किस प्रकार है, कमल के जैसा है, जो उनके कान को स्पर्श कर रहा है। भगवान के जो नयन है
कमल के पंखड़ी के जैसे है, और उसके कान को स्पर्श करता है। इतने सुंदर, बड़ा और लंबा और पंख, कमल के पंखड़ी के जैसा। और कान में मकर कुंडल है। मकर मतलब क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल शेप में एक कुंडल है, और एक कुंडल भगवान के कान में शोभित हो रहा है। तो नहीं, सॉरी, मकर मतलब फिश। मकर मतलब फिश। तो जो मकर है, तो देखिएगा भगवान के बहुत सारे विग्रह हैं, तो उसमें भगवान के कान में जो कुंडल पहना जाता है वो माछ के शेप में रहता है, माछ। तो उसमें कहा जाता है कि भगवान के जो मुखमंडल है, भगवान के मुखमंडल कमल के जैसा है। और जब कमल उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं, पानी में या तालाब में, तो मकर क्या करता है, उसको स्पर्श करने की प्रयास करते हैं। मछली उसको स्पर्श करने की प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मैं डिटेल्स एक्चुअली बहुत सुंदर लिखा है, मैं याद नहीं है एग्जैक्टली। तो ये मकर क्या करते हैं, दो कान में जो मकर है, बार बार कृष्ण के जो कमल के जैसे मुखमंडल है, कमल के जैसे नयन है, उसको आस्वादन करने के लिए, उसको चाखने की प्रयास करते हैं। इसलिए वैसे ऐसे करते हैं, ऐसे। तो महाप्रभु कह रहे हैं, मकर कुंडल शोभे कमलो नयन। फिर बोल रहे हैं, फिर क्या हुआ, सुनिए अच्छे से, रेडी है? फिर बोल रहे हैं, आमार समीपे आइला हासिते हासिते, आमा आलिंगिया पलाइला कौन भीते। तब उन्होंने क्या किया, मेरे निकट आया, बहुत हंसते हंसते। भगवान बहुत हंसते हंसते हैं, बहुत छल करते हुए महाप्रभु के पास आए, और आके क्या किए, आमा आलिंगिया पाला इला कौन भीते, और फिर महाप्रभु को आलिंगन किए। तो महाप्रभु कह रहे थे, कहा जाई कहा पाई पाऊ मुरली बदन। तो कहा जाई कहा कोथा गले पाईमु से मुरली बदन, बोलिते छारवे सास करो हे क्रंदन। तो महाप्रभु कृष्ण बोल के क्रंदन कर रहे थे, और कृष्ण महाप्रभु के विरह के पूर्ण अवस्था में कृष्ण प्रकट हुए, और महाप्रभु को आलिंगन करके अदृश्य हो गए। और जिस स्थान में महाप्रभु को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था, वो यही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु को कृष्ण का दर्शन हुआ था। हरि बोल। तो ये जो वृक्ष है, मैं जब 2005 में आया था, इसके चारों ओर कुछ सराउंडिंग्स नहीं था। और कोई आया है पहले इधर? अक्षय वो आए थे, अब उस कैंप में नहीं आए थे। तो मैं जब 2005 में आया था, इस वृक्ष के नीचे, छोटा सा वृक्ष के नीचे बहुत सारे, मतलब एक मंदिर का, क्या बोलते हैं, ध्वंसावशेष जो है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अवशेष था। तो इसके नीचे एक छोटा मंदिर था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस स्थान पे आ चुके हैं। तो भगवान कृष्ण इस स्थान में प्रकट हुए थे, और महाप्रभु को आलिंगन किए थे। और महाप्रभु को आलिंगन करने के बाद भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए। प्रभु कृपा व्यतीत सकलेर गोपी भाव चित्त प्रभुर वाक्य बुझिते असमर्थ, कि रूपे कहेन कथा श्री गौर सुंदरे,
तान कीपा बिना ताहा के बुझिते पारे। तो महाप्रभु किस प्रकार बोल रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या महाप्रभु के कृपा के बिना वो कौन समझ सकता है। कोहिते कोहिते मूर्छा गेला विश्वंभर, पोरीला पोरीला हा कृष्ण बोली पृथ्वी ऊपर। ऐसे बोलते बोलते महाप्रभु विश्वंभर हा कृष्ण बोल के पृथ्वी के ऊपर मूर्छा गए। हाथे बैठे धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली, स्थिर करी झारिलेन अंगेरो धूली। तो सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल के उनको पकड़ा और उनके शरीर में जो धूली लगा हुआ था उसको साफ किया। स्थिर होइयाओ प्रभु स्थिर नहीं है, कोथा कृष्ण बोलिया कंदय। देखिए आप सुनने से आपको आनंद हो रहा है, सुनने से, हालांकि हम लोग कृष्ण प्रेम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं ये इसका प्रूफ है कि आप जब महाप्रभु के लीला, महाप्रभु के भक्ति, महाप्रभु के प्रेम आप सुनेंगे, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार होगा। समझ में आ रहा है ना? आपके हृदय में, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, तो कृष्ण प्रेम का संचार आपके हृदय जो है कृष्ण प्रेम के द्वारा क्या बोलते सिक्त होगा, कृष्ण प्रेम के द्वारा संचारित होगा। तो इसलिए मैं बहुत बार देखा, जितना बार मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ा, बहुत बार बिना कोई प्रिपरेशन से मैं क्लास देता हूं, और जब भी मैं चैतन्य चरितामृत से पाठ करता हूं और उसको एक्सप्लेन करने की प्रयास करता हूं, तो मैं देखा कि बिना कोई प्रिपरेशन से मैं वर्णन करते मेरे को बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो तब मेरे को समझ में, मतलब मेरे को एक रियलाइजेशन होता है कि महाप्रभु की एक विशेष कृपा है, महाप्रभु के विशेष दान है कि आपके जो भक्ति का आनंद जो है, प्रेम का जो आनंद है, कृष्ण भक्ति का आनंद महाप्रभु गिफ्ट कर रहे हैं, महाप्रभु दान कर रहे हैं। तो महाप्रभु कोथा कृष्ण बोलिया कांदय, कोथा कृष्ण बोल के रो रहे हैं कि कृष्ण कहां पे। खोने के होइला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभावे होइला अति नम्र कलेवर। तो बहुत समय के बाद महाप्रभु स्थिर हुए और स्वभावे होइला अति नम्र कलेवर, और बहुत विनम्रता का प्रकाश कर रहे थे। परम संतोष चित्त होइल सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथारो प्रचार। सबे बोले आमार सबार, सबे बोले আমরা সবার বড় পুণ্য, তুমি হেন संगे सबे होइलाम धन्य। तो सब लोग महाप्रभु के भक्ति के कथा का प्रचार सुन के बहुत संतुष्ट हो गए, और सब लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा बहुत पुण्य हुआ है कि हमें आपका संग प्राप्त हुआ है। তুমি সঙ্গে যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে, ভিলে के তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে। तो बोल रहे कि तुम मतलब तुम्हारे संग में जो है उसको वैकुंठ जाके क्या करेगा। बोले तुम्हारे साथ जो है या तुम्हारा संग जिनको मिला है उसको वैकुंठ जाके क्या करेगा। तिले के तुम्हारे संगे भक्ति फल धरे, तुम्हारे संग में रहने से ही भक्ति फल प्राप्त हो जाता है, तो वैकुंठ जाके करेगा क्या अगर तुम्हारा संग किसी को मिलता है। महाप्रभु को बोल रहे हैं उनके पार्षद गण। महाप्रभु ये कान्हा नरसला से जाने के बाद जब महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए, तो जैसे मैंने कहा था नाव में
तो कृष्ण अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य होके महाप्रभु उनके चेतना आया तो देखा कृष्ण नहीं है। तो जब कृष्ण नहीं है देखा तो महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बोल के क्रंदन करने लगे, रोने लगे, कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण। हर जगह में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, पेड़ को पूछ रहे हैं, पौधे को पूछ रहे हैं, हिरण को पूछ रहे हैं, लता को पूछ रहे हैं, कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण। इस प्रकार जिस प्रकार गोपियां रास नृत्य के समय कृष्ण रास नृत्य छोड़ के अदृश्य हो गए, राधा रानी के साथ अदृश्य हो गए। और सारे गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगे। और जब कृष्ण को ढूंढ के नहीं मिल रहा है तो गोपियां पागल के जैसे हो गई। तो वृक्ष को पूछ रहे हैं, बोले वृक्ष हमारे बात नहीं सुनेगी क्योंकि वृक्ष पुरुष है। तो उनको लता बोले लता को पूछो क्योंकि लता स्त्री है, तो वो स्त्री को दूसरे स्त्री का जो दुख है वो समझ में आता है। तो लताओं को पूछने लगे कि आपको पता है कृष्ण कहाँ है? हाँ, हम लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम की जो सर्वोत्तम स्थिति है विरह भाव, जिधर एक भक्त हर क्षण कृष्ण के विरह, कृष्ण को ढूंढते हैं। हाँ, कृष्ण की चिंतन करते हैं। हाँ, कृष्ण को स्मरण करते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में एक प्रेमिक दूसरे प्रेमिका का या एक प्रेमिका प्रेमिक का चिंतन करती है। हाँ? तो जब प्रेमिक प्रेमिका एक साथ आते हैं, हाँ, तो उनका मिलन होता है। लेकिन जब मिलन के बाद जो बिछड़ जाते हैं, दो जन अपने घर चले जाते हैं या अब तो दूर देश में काम के लिए चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनके वियोग में दोनों के अंदर एक बहुत तीव्र विरह का अनुभव होता है। और उस विरह में हर क्षण वो भगवान या वो प्रेमिक या प्रेमिका का संग कामना करते हैं। ये सुनो, भौतिक जगत में पुरुष स्त्री के जो तथाकथित प्रेम है, उसमें ये सारा सिम्टम दिखाई देते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद इस एग्जाम्पल को कोट करके बोल रहे हैं कि उसी प्रकार कृष्ण विरह में जो कृष्ण भक्त होते हैं हमेशा कृष्ण की संग कामना करते हैं, हमेशा कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। हर जगह में वो कृष्ण को दर्शन करते हैं। तो राधा रानी के ऊपर एक श्लोक है बहुत सुंदर, मैं भूल गया। तो उधर राधा रानी बताया गया है, जहां जहां नेत्र परे तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां नेत्र परे तहां कृष्ण स्फुरे। तो राधा रानी के बारे में बताया गया कि जहां जहां उनकी नेत्र पड़ता है उधर ही वो कृष्ण दर्शन करते हैं। एक कृष्ण प्रेम की स्थिति है। हम लोग की स्थिति क्या है, जिधर जिधर देखते हैं हमारा काम भाव प्रकट हो जाता है। हाँ? अगर रास्ते से जा रहे हैं, अच्छा पका हुआ फल देखते हैं, रसगुल्ला देखते हैं, हाँ? कब मैं खाऊंगा, आज जाके घर जाके खाऊंगा। हाँ? अगर अच्छा कपड़े, जीन्स टी शर्ट मेरे को चाहिए, करेक्ट। और किसी के पास बहुत पैसा होता है, मेरे को भी अगर होता। हाँ? किसी ने अच्छा घर बनाया, अच्छा, अगर मैं भी अच्छा इतना बंगलो बना पाता। हाँ? अगर किसी ने अच्छा रिजल्ट किया है, अच्छा CGPA लाता, मैं भी अगर लेके आता। हाँ? तो इस भौतिक जगत की जो चेतना है सेल्फ सेंटर्डनेस, हाँ? समझ में आ रहा है माता जी, प्रभु जी लोग? हाँ? तो जो सेल्फ सेंटर्डनेस है ये बंधन का कारण है और देहात्म बुद्धि का कारण है। लेकिन कृष्ण चेतना जो है, कृष्ण भक्ति जो है,
हाँ, ये हमारे केवल मुक्ति का नहीं, प्रेम का कारण है। मुक्ति से भी आप कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण मुक्ति दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण भक्ति दे देते हैं, कृष्ण उनके द्वारा बंध जाते हैं, कृष्ण उनके नौकर बन जाते हैं। कृष्ण अगर किसी को भक्ति दे देते हैं तो उस भक्ति के द्वारा कृष्ण उनके पराधीन हो जाते हैं, और इसलिए कृष्ण जल्दी भक्ति देते नहीं हैं। इसलिए भक्ति के 6 लक्षण हैं। हाँ, वो 6 लक्षण का एक लक्षण है सुदुर्लभा। भक्ति केवल दुर्लभ नहीं, कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए महाप्रभु जैसे रोया है, महाप्रभु जैसे कामना किए हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वैसे इंटेंसिटी हमें प्रैक्टिस करना या कल्टीवेट करना जरूरी है। और वो कैसे कल्टीवेट होगा? कैसे कल्टीवेट होगा? कौन बोलेगा? कैसे कल्टीवेट होगा? मैं उनको प्रणाम करूंगा एक बार। कैसे कल्टीवेट होगा? वो जो 64 पार्ट्स में साधना भक्ति के द्वारा। हरि बोल। सागर प्रभु को प्रणाम। जय हो। यस, 64 आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस, साधना भक्ति के द्वारा। तो साधना भक्ति के द्वारा आप उस कृष्ण के प्रति जो लौलम है, तत्र लौलम एक मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। कोटि जन्म के सुकृति से, मुक्ति के पुण्य के द्वारा आप भी कृष्ण प्रेम खरीद नहीं सकते। लक्ष्मी देवी को नहीं मिलता है एंट्री। तो आप जैसे गिरे से गिरे हुए कीड़े का क्या वैल्यू है? हम लोग को भी स्थिति है, अगले जीवन कीड़ा भी बन सकते हैं। आप लोग लगते हैं कीड़ा बोल दिया हम लोगों को। कीड़ा इतना नीच तो नहीं हुआ लेकिन कीड़ा बनना भी पड़ सकता है, ये ऐसा न हो। कुछ जीवन पहले शायद कीड़े थे और फिर से मकोड़े बन सकते हैं ऊपर से गिर रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की कीमत क्या है, मूल्य क्या है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक पूरा मैं भूल गया, उसका अंतिम लाइन है, वो बोल रहे हैं कि तत्र लौलम एक मूल्यम। ये जो लौलम है, आतुरता है, इंटेंस डिजायर कृष्ण को प्राप्त करने का, जो महाप्रभु इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इच्छा होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में जब हम लोग शुरुआत में आते हैं, हमारी इच्छा होती है, सुनते हैं हमें उत्साह प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे सही तरीके से कल्टीवेट नहीं करने के कारण वो इच्छा बदल जाती है। जैसे एक गार्डनर होता है, माली, एक पौधा को बोता है, लेकिन उस पौधा को सही तरीके से रक्षणावेक्षण नहीं करने के कारण, डेली उसका ख्याल नहीं रखने के कारण, एक हफ्ता बाद आके देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारा खरपतवार उठ गया है, और वो जो पौधा है वो सर झुका के बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार रेगुलर साधना भक्ति कल्टीवेट नहीं करने के कारण क्या होता है, हमारे हृदय में जितने भी अनर्था है वो हमारे भक्ति करने की जो इच्छा है उसको ढक देता है। ऐसे बहुत सारा आगाछा है, आगाछा मतलब खरपतवार होता है, जो मूल पौधे का जो खाद्य है वो खा जाता है। ऐसे देखिएगा बहुत सारे पेड़ के ऊपर बहुत सारा लता हो जाता है, और लता हाँ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, छत्राक में नहीं, क्या बोलते हैं, पैरासाइट। हाँ पैरासाइट। उस वृक्ष के जो खाद्य है वो पी जाते हैं खुद। बहुत लता होता है, पूरा पेड़ को जकड़ लेता है, और उस पेड़ का विकास नहीं होता है। तो उसी प्रकार भक्ति में शुरुआत में हम लोग उत्साहित रहते हैं, भक्ति प्राप्त करना है, लेकिन रेगुलर एसोसिएशन नहीं लेने के कारण,
सुबह उठ के चैंटिंग नहीं करने के कारण, प्रभुपाद जी के किताबें नहीं पढ़ने के कारण, अननेसेसरी मंडेन टॉक में जो प्रजल्प है, ग्राम्य कथा, उसमें इन्वॉल्व होने के कारण, मोबाइल फोन में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के कारण, भक्ति में मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम स्पेंड नहीं करने के कारण हमारे जो भक्ति करने की जो आतुरता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आगे चल के हमारा उत्साह कम हो जाता है। लगता है इस जीवन में नहीं हो पाएगा। लगता है शुरुआत में हमारा इच्छा थी कि नहीं इसी जीवन में भगवतधाम जाएंगे। शुरुआत में जब इस्कॉन में ज्वाइन किया था, इस्कॉन में आया था, उत्साह प्राप्त हुआ था, होप मिला था प्रभु जी कि प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला और 4 नियम, इतना आसान। मैं जरूर इस जीवन में भगवतधाम जाना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे सिंसियरिटी के अभाव से, सिंसियरिटी कब काम हो जाता है? जब सिंसियर भक्तों का संग नहीं लेते हैं। नाउ करंट लॉकडाउन सिचुएशन इज ए हाई चांस टू डिविएट फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति से डिविएट होने के हाई चांस है, क्योंकि आप हर क्लास को ऑनलाइन अटेंड करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सिंसियर भक्तों का संग लेने के लिए प्रयास नहीं करते, भक्तों के संग में नहीं आते हैं, क्या हुआ जॉयस को? तो क्या होगा? हमारा सिंसियरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके हृदय में जो अनर्थ है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप हृदय से वीक हो जाएंगे। भक्ति करने की दृढ़ता जो है वो कम हो जाएगी। तो भक्ति दृढ़ता से कौन कर सकता है? गीता में भगवान कहते हैं, भजन्ते माम दृढ़व्रता जेशाम तु अंतगतं पापाम जननाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कौन दृढ़ता से मेरा भजन कर सकता है? जो सारे पाप से मुक्त हो गए हैं। जेशाम तु अंतगतं पापाम, जिनके पाप अंत हो चुका है उनके जीवन में, जननाम पुण्य कर्माणाम, और जिनके हृदय, जिनके जीवन सारे आध्यात्मिक कार्य से पूर्ण है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वही व्यक्ति इस भौतिक जगत के जो द्वंद्व है, जो अलग अलग प्रकार के जो एल्यूरमेंट है, उससे मुक्त होके भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं दृढ़ता के साथ। तो इसलिए दृढ़ता के साथ भक्ति करने के लिए हमें निष्पाप होना जरूरी है, या दूसरी ओर हमें कृष्ण भक्ति के जो पुण्य कार्य हैं उससे इन्वॉल्व होना जरूरी है। नहीं तो धीरे धीरे हमारा वीकनेस आ जाएगा। तो इसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 5 प्रतिबंधक है, 4 प्रतिबंधक है। आज की क्लास में कोई नोट नहीं बना रहे। क्वेश्चन बनाने वाले डिवोटी क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो 4 प्रतिबंधक है। पहला प्रतिबंधक स्वरूप विभ्रम, फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। इसको कहते हैं स्वरूप विभ्रम। जो स्वरूप के बारे में, संबंध के बारे में चैतन्य महाप्रभु किनको शिक्षा दिए थे? सनातन गोस्वामी को। जो स्वरूप, हमारा असली परिचय क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, महाप्रभु को पूछा था सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन के साध्य है। और कृष्ण को प्राप्त करने की साधन क्या है? क्या है? भक्ति। और भक्ति के 64 अंग है, और 64 में पहला 5 मुख्य है और अंतिम 5 मुख्य हैं। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन। तो भक्ति में आगे बढ़ने की 4 मुख्य बाधक है। पहला है स्वरूप विभ्रम, फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जब हम लोग भूल जाते कि मैं कृष्ण की दास हूं, तब क्या होता है, हमारा जो भौतिक परिचय है उसको ही अपना कर्तव्य बोल के मानते हैं। कुछ लोग नया जॉब मिलता है, जॉब करना छोड़ देते हैं। जो मिल गया। तो क्यों? क्योंकि सोचते कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं आई एम फ्रेशर्स नाउ, देयरफॉर आई एम इन प्रेशर्स नाउ। फ्रेशर्स आर ऑलवेज इन प्रेशर्स। तो जब आप अपने आप को किसी कंपनी का एम्प्लॉय मानेंगे और अपना असली परिचय भूल जाएंगे, तो आपकी जॉब छूट जाएगी। लेकिन जब आप समझेंगे कि नहीं, पैसा कमाना मेरा कर्तव्य है और कृष्ण के पास जाना, कृष्ण के साथ खोया हुआ संबंध को जोड़ना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि मैं कृष्ण की नित्य दास हूं। तो तब आपकी भक्ति जारी रहेगी, ऑफिस में काम करते हुए भी, फैमिली मेंटेन करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी। इसलिए संबंध ज्ञान, रेगुलर रीडिंग, रेगुलर हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट यू कैनॉट कंटिन्यू योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए पौधा बोया है, लेकिन अगर रेगुलर जाके पानी नहीं देंगे और उस पौधे के चारे और जो खरपतवार हुआ है उसको नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, खरपतवार जो है उस पौधे को मार देगा। ये सारा चीज रूप गोस्वामी पद किताब में बताया है। तो डेली पौधे में पानी देना जरूरी है। श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। टाइम कितना हो गया? 3-6 भूख लगने लगा। तो महाप्रभु, हाँ देखिए इधर, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता के बीज प्राप्त होता है। माली होइया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो हे सेचन। तो माली होइया सेई बीज करे है रोपण, उस बीज को रोपण करते हैं और रोपण करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसमें जल पानी सिंचन करना पड़ता है। तो जल सिंचने का पद्धति को क्या बताया गया है, श्रवण कीर्तन जले करो है सेचन। श्रवण कीर्तन रूपी जल के द्वारा उस बीज को सींचना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक हफ्ता बाद आप देख के वो जो बीज है सूख के नष्ट हो गया। तो इसलिए भक्ति सबके हृदय में है। सुन रहे हैं माता जी? हरि बोल बोल देते हैं। तो बीज में पानी देना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बंद कर सकता हूं, और आप लोग जो शेड्यूल बोलेंगे मैं वो फॉलो करूंगा। कितने बजे प्रसाद चाहिए? 4 बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही। अभी 3 बजाए, 3:05। कितने बजे प्रसाद चाहिए? नहीं, आप लोग बोल, अभी तो आपको कितना भूख लगा होगा, पता आपको समझ में आया होगा। रश्मि को थोड़ा पहले भूख लगता है, पानी है ना। बाकी लोगों को 4 बजे ऑनेस्टली बोल दीजिए माताजियों को। मेरा 4-4:30 तक चलेगा, मेरा पेट भरा हुआ है। छोटा ज्यादा लेट नहीं पाना चाहिए। ठीक है, 4 बजे। जस्ट मुझे छोटा। हाँ ठीक है।
मतलब जयपुर 4 से 6 रेस्ट लेंगे, उसके बाद 6 बजे आएंगे प्रसाद लेने के लिए। हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए। ओके, मैं 10 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली मैं तो बहुत एक स्किप करके गया हूं। तो पानी अगर टाइम पे नहीं देंगे अर्थात रेगुलर चैंटिंग रीडिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भक्ति लता जो बीज है वो सूख के मर जाएगा, और तब क्या होगा, आपका स्वरूप विभ्रम होगा। हाँ? आप फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। आप सोचेंगे नहीं प्रभु जी आप भी पॉसिबल नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल बोलिए। मुझे प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे नहीं होता है प्रभु जी, बहुत प्रेशर है, आपको पता नहीं प्रभु। प्रभु जी आप तो मंदिर में रहते हैं, आपको क्या पता। तो ऐसे माइंड आपको चीटिंग करेगा। जितना भक्तों के साथ छोड़ देंगे, जितना रेगुलर चैंटिंग हियरिंग नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं मेरा ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, मेरा स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक्चुअली अभी उतना भक्ति नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। थोड़ा मैं पास आउट हो जाता हूँ तो 2-3 साल जॉब, थोड़ा प्रमोशन मिल जाता है, फिर जॉब में भी सेटल, उसके बाद मैं कर पाऊंगा। ऐसे माया आपको कन्विंस कर देगा। You will think that your material duties is most important than your constitutional position. और इस प्रकार आप केवल शरीर के लिए जिएंगे और आत्मा मर जाएगी। कार्डबोर्ड फेस एंड प्लास्टिक स्माइल, समझ रहे हैं? कार्डबोर्ड फेस प्लास्टिक स्माइल। तो पहला भक्ति का बाधक क्या है? स्वरूप विभ्रम। और जब आप रेगुलर रीडिंग हियरिंग चैंटिंग रेगुलर सुबह आपका जॉब कंप्लीट नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपके जो हृदय में असत तृष्णा, सेकेंड ऑब्स्ट्रक्शन, असत तृष्णा, अनवांटेड डिजायर, ऑल मैटेरियल डिजायर विल ग्रो अप, ऑल खरपतवार विल कम आउट। जो खरपतवार है ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अनवांटेड डिजायर। जितने भी भक्ति के बहिर्मुख इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगी। महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए हैं, उस प्रेम को प्राप्त करने के प्रयास नहीं करके भौतिक जगत में बहुत भौतिक सुख भोगने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। मेरे कॉलीग के पास हुए हैं, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं उधर। आज मैं फर्स्ट ईयर में हूं कॉलेज में, कॉलेज लाइफ का कुछ मजा ही नहीं लिया। मेरा दोस्त लोग क्या कहेंगे अगर लोग मेरे को तिलक से देख लेंगे? तो ठीक है, एक बार पार्टी घूम के ही आ जाता हूं। फेस्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर का हूं मैं। अगर दोस्त लोगों के साथ सच के अगर नहीं जाता हूं पार्टी अटेंड करने के लिए, फेस्ट अटेंड करने के लिए, और उधर थोड़ा अगर दारू का बोतल लेकर डांस नहीं करता हूं, तो दोस्त लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ क्या बोलते, तुम कॉलेज का स्टूडेंट ही नहीं है तुम। तो इस प्रकार सिचुएशन हो जाता है। असत तृष्णा हमारे हृदय में जो अनवांटेड डिजायर ग्रो करता है। तो जब आप स्वरूप विभ्रम होगा, स्वरूप विभ्रम से असत तृष्णा। और इसलिए हमें रेगुलर हियरिंग करना चाहिए, रेगुलर का चैंटिंग रेगुलर कंप्लीट करना चाहिए। साधना भक्ति बहुत अच्छे से हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जैसे आप आपका पढ़ाई रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, करना चाहिए। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मैटेरियल ड्यूटीज। उसी प्रकार आपके आध्यात्मिक ड्यूटीज को भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाइए। तो तब क्या होगा, आप
जो अपने स्वरूप में स्थिर रहेंगे, और उसको ही असली मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हित्वान्नोता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का असली डेफिनेशन है अगर आप अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहते हैं, कृष्ण नित्य दास, दैट मीन्स यू आर लिबरेटेड। Liberation means you are acting on your constitutional position. That is serving Krishna, Krishna's devotees. You are engaging your every senses in the service of Krishna. That is liberation. तो इसलिए हमें साधना भक्ति बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। जो विधि निषेध है भक्ति का, उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए बिरजा, ब्रह्मलोक भेदी पर ब्रह्मे जाए, तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तो अगर आप साधना भक्ति अच्छे से करेंगे, अगर अच्छे से आपका साधना भक्ति करेंगे तो आपका असत तृष्णा नहीं होगा, और कृष्ण को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो आपकी तीव्र होगा। जैसे रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति रसो भाविता मती, कृष्ण भक्ति रसो भाविता मती कुत्र लभते। अगर कृष्ण भक्ति के प्रति जो मति है, अगर किसी जगह में आप क्रय कर सकते हैं, किसी जगह में बिक रहा है, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, बोलते रूप गोस्वामी पाद। कृष्ण भक्ति रसो भाविता मति कुतोपि लभते। फिर बोलते तत्र लौलम एक मूल्यम, उसको खरीदने का मूल्य क्या है? लौलम, तीव्र इच्छा, और कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है कि शुद्ध भगवान के जो कृपा है, भक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है? इंटेंस डिजायर और अट्रैक्शन। आप शायद भौतिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपके बहुत सारा मैटेरियल डिजायर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बहुत सारे बैड हैबिट्स भी हो सकता है भक्ति में आने से पहले, लेकिन वो सारा चीज डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप भक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो आप सारे डिस्क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होगा? भक्ति का अनुशीलन करने के द्वारा ये जो भक्ति लता है, इस ब्रह्मांड के आवरण भेद करके गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आरोहण करेगा। ताहा विस्तारिते होइया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे कृष्ण, इहा माली सेचे श्रवण कीर्तन आदि जल। तो उनके भक्ति जितना दिन जाता है, उनका भक्ति लता और ग्रो करता है। वो करते 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 कृष्ण की चरण कमलों की आश्रय ले लेता है। वो भक्त भौतिक जगत में ही रहता है, लेकिन कृष्ण के साथ कनेक्शन जुड़ गया है। इज नॉट फीलिंग सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण से वो अपना अस्तित्व का अलग अनुभव नहीं करते हैं। बहुत बार हम लोग भक्ति शिक्षा नहीं करने के कारण हमको समझ में आता कि माया में हूं अभी, चैंटिंग नहीं कर रहा हूं ठीक से। तो कृष्ण से अलग रहने का एक अलग मतलब एग्जिस्टेंस का अनुभव होता है, और तो डर लगता है कि नहीं अगर मैं भक्ति से बिछड़ जाता हूं। लेकिन जब भक्त सिंसियरली भक्ति करते हैं तो भक्ति लता कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और उनके हृदय और स्पिरिचुअलाइज होता है और दिव्य हो जाता है, और उनकी चेतना भौतिक चेतना की समाप्ति हो जाता है, आध्यात्मिक चेतना प्रकट हो जाता है। और इस प्रकार भक्त जो है भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और साथ साथ वो क्या करते हैं? भक्ति लता कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, और भक्त क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन जारी रखता है। श्रवण कीर्तन के द्वारा उस भक्ति लता को जल सींचते रहते हैं। जैसे आप लता देखिए कि वृक्ष एक जब शुरुआत में उसको पानी देना पड़ता है, जब बड़ा हो जाता है वृक्ष के जड़ पे पानी देना पड़ता है? नहीं।
लेकिन जितने सारे लताएं हैं, आपने देखा लाऊ का गाछ लगाया, कुमड़ा का गाछ लगाया, या कुछ फूल, कुछ लता होगा उसको गाछ लगाया, पौधे, उसको पानी जितने भी बरसात मतलब क्या बोलते हैं साल बीत जाए उसको पानी देना ही पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति में जो भक्त जो हैं उच्च कोटि में जाने के बाद भी वो श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। तो तब क्या होता है, इहा विस्तारित होइया फले प्रेमो फल। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण जब भक्ति लता, जब आध्यात्मिक जगत में भगवान चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो तब क्या होता है, प्रेम फल पाकी परे माली आस्वादय लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाय তাহা সেই কল্প বৃক্ষের করহে সেবন সুখে প্রেম ফল রস করায় আস্বাদন এই তো परम फल परम पुरुषार्थ तार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ। तो तब क्या होता है, वो जो कल्प वृक्ष है वो फूल फल प्रदान करता है, और जब वो फूल फल प्रदान करते हैं ये तब क्या होता है, कृष्णा उस फल का आस्वादन करते हैं। कृष्णा आध्यात्मिक जगत में उस फूल और फल का आस्वादन करते हैं, और माली अर्थात जो भक्त है वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के साथ उनका प्रेममयी संबंध का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार एक साधक साधना भक्ति के द्वारा धीरे धीरे साधना भक्ति सिंसियरली प्रैक्टिस करने के द्वारा, रेगुलरली प्रैक्टिस करने के द्वारा, भक्त के संग में भक्ति करने के द्वारा साधना भक्ति से भाव और प्रेम भक्ति तक पहुंच जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु इधर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट में डिटेल्स दिए थे, जो हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको सिंसियरली पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्वरूप विभ्रम होगा, और स्वरूप विभ्रम से क्या होगा, असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब खरपतवार, आगाछा। और वही चीज इधर बोल रहे हैं, किंतु लतार संगे যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা भुक्ति मुक्ति वांछा जतो असंख्य तार लेखा। उपशाखा क्या है, भुक्ति वांछा मतलब डिजायर टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग की वासना, और फिर मुक्ति वासना ना भगवान से एकाकार हो जाएंगे। तो भुक्ति मुक्ति दोनों ही भक्ति के बाधक है। भोग करने की इच्छा भगवान से अलग होके और भगवान से एकाकार हो जाने की जो इच्छा है उसको कहते साजुज्य मुक्ति। तो भक्त लोग ये इस प्रकार मुक्ति का वासना नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही भक्ति के बाधक है, और इसलिए इसको कहा गया है उपशाखा। उसके बाद कह रहे हैं निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवेरो हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जतो उपशाखा गण। मूल शाखा और उपशाखा। तो अगर आप खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, खरपतवार ग्रो करेंगे और मूल शाखा को पूरा ढक देंगे। अब ये उपशाखा क्या क्या है, पहला दो चीज बोला था, क्या क्या राहुल, क्या क्या अभी भूल गया था, सर हिला रहा था। नहीं, उसके पहले दो चीज बोला था, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति और मुक्ति पहला उपशाखा मैंने बोला, और उसके बाद फिर और 4 उपशाखा कह रहे हैं। क्या क्या, पहला है निषिद्धाचार, मतलब जो निषिद्ध है शास्त्र में उसको आचरण करना। तो शास्त्र में क्या क्या निषिद्ध है, क्या क्या निषिद्ध है, जाने के लिए बोल रहा है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये ब्रेकिंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स निषिद्धाचार। तो इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना बहुत
जरूरी है, नहीं तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, आपके हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो पहला है निषिद्धाचार, दूसरा है कुटीनाटी। कुटीनाटी मतलब फाइंडिंग फॉल्स इन डिवोटीज। ये देखो प्रभु जी जब के समय सो रहे हैं, ये देखो हम लोग टूर में आए, शेड्यूल सब ठीक नहीं है। फाइंडिंग फॉल्ट्स, छोटे छोटे चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना। तो कभी कभी कोई भक्त लोग हैं, उसका कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं, नेचर नेचर या कुछ ये होता है। वही भक्त होते कि एक ही शब्द रिपीट करते हैं, होता है ना, कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैबिट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो हम लोग उसको उसको बोलते हैं वो प्रभु जी का वो जो क्या बोलते हैं, ये हम लोग उसको एक्टिंग करके दिखाते हैं, देखो वो प्रभु जी ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब भक्तों की दोष देखना। अगर कोई भक्त है, भक्ति में आने से पहले शायद कुछ मिस्टेक किया है या कुछ गलती किया है, वो भक्त हमें पता है वो क्या कर देते हैं, हमें पता है। तो ऐसे हम लोग भक्ति में आने से पहले उसके पूर्व जीवन के जो कुछ खराब चीज है उसको उठा के उनकी निंदा कर देते हैं। अरे वो डिवोटी, वो तो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ ही स्पेंसर गया था, ये किया था। तो जब कोई अगर भक्त भक्ति में आने से पहले कोई गलत कार्य किया है, भक्ति में आने के बाद और उनको वो सारे चीज के साथ उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने के द्वारा उनका सारा पाप नष्ट हो चुका है। कोई भक्त अगर देखने में खराब है, कैसे दिखने में है, तो ये अपराध है, वैष्णव। तो एक इसको कहते हैं कुटीनाटी। तो बहुत बार क्या होता है, भक्ति के शुरुआत में भक्तों के प्रति श्रद्धा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग भक्तों के संग में रहने लगते हैं, हाँ, 1 साल 2 साल और फिर वॉइस में रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों को भक्तों का दोष दिखाई देने लगता है। कुछ दोष त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उसको सीरियसली लेना हम लोगों का मिस्टेक है। जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज्यादातर लोग बीमार ही रहेंगे। अगर आप बोलते प्रभु ये भी बीमार है, अरे आप भी बीमार है क्या, आप भी बीमार है, आपका भी बीमार है, अरे हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल एंड यू आर ऑल सिक पर्सन। तो इसलिए सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगी, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सब भक्त लोगों में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, लेकिन सब लोग अपने आप को सुधारने की प्रयास कर रहे हैं। हाँ? वो भगवान की आश्रय शेल्टर ले लिए हैं, सही सॉल्यूशन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं। तो अभी केवल टाइम इज द फैक्टर व्हेन दे आर गोइंग टू बिकम ए प्योर डिवोटी। पका हुआ आम और कच्चा आम, कच्चा आम और पका आम में फर्क क्या है? कच्चा आम खट्टा रहता है, पका आम मीठा। टाइम इज द डिफरेंस। अगर कच्चा आम पेड़ से लगा हुआ रहेगा तो एक ना एक दिन पक जाएगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भक्त के संग में रह जाएंगे, वो एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, स्वामी जी हाउ मेनी प्योर डिवोटीज आर देयर इन देयर सोसाइटी? रिपोर्टर आए, प्रभुपाद asked the assistant, how many devotees we have in our society? That is 1970. And then he said that we have 200 devotees currently full time, and some more devotees are staying in the home. Prabhupada, we have 400 pure devotees. And then devotees said, Prabhuji, Prabhupada, all pure devotees. Then Prabhupada says
that all are potential to become pure devotees. सभी लोग प्योर डिवोट शुद्ध भक्त बनने के लिए पोटेंशियल है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है इसके मार्ग को अपनाया है, इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए जस्ट टाइम इज द फैक्टर कब शुद्ध भक्ति बने। तो इस प्रकार हमें भक्तों का दोष नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ दोष होता है तो ओवरलुक करना चाहिए। अगर आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ने आपके लिए गलत कुछ कर रहे हैं, सिंसियर डिवोटी नहीं है, तो आप आपके मेंटर को बताइए, आपके काउंसिलर को बताइए, आपके अथॉरिटीज को बताइए कि भक्त इस प्रकार हमें कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड रहिए। कोई दोष कर रहे हैं और आप उस दोष के द्वारा डिस्टर्ब रहेंगे, आपका भक्ति नष्ट होगा। वो दोष नहीं देखना नहीं, दैट इज नॉट फाइंडिंग फॉल्ट। समझ में आ रहा है? यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिवोटी who is giving some wrong input to you. समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं है तो आपको उनके अच्छे गुण को देखना चाहिए। तो इस प्रकार निषिद्धाचार, कुटिनाटी, थर्ड है जीवेरो हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या करना, पेड़ पौधे तोड़ देना। बचपन में हम लोग फरिंग पकड़ते थे याद है आप लोगों को? आप लोग शायद फरिंग दिखता ही नहीं है। नहीं दिखे प्रभु। तितली किसने पकड़ा था? हाथ उठाइए। फरिंग कैसे बचता था? इसको क्या कहते हैं? मच्छर को मार देना। जीवेरो हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति, या कुत्ता बिल्ली को मार देना, या दूसरे व्यक्तियों को प्रति ईर्ष्या करना, तो या आपके पड़ोसी के प्रति, आपके कॉलीग्स के प्रति ईर्ष्या करना, विशेषकर ग्रॉस लेवल में जो भक्त नहीं है। तो भक्त जो होते हैं ना वैष्णवों की दोष देखते हैं, भक्तों की दोष देखते हैं, ना दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करते हैं। तो सोचिए भक्तों को कैसा होना चाहिए। भक्त किस प्रकार पवित्र है, भक्त किस प्रकार सारे सद्गुणावली से विभूषित है। तो निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेरो हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठादि जतो उपशाखागण। तो उपशाखा में दो कैटेगरी है। एक है ग्रॉस अनर्था। ग्रॉस अनर्था वो है पहला तीन, निषिद्धाचार, ब्रेकिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कुटिनाटी, फाइंडिंग फॉल्ट्स, एंड देन थर्ड जीवेरो हिंसन। और फिर उसके बाद सेटल है लाभ, भक्ति करेंगे तो भौतिक लाभ होगा। पूजा, भक्ति करेंगे लोग तो हमें सम्मान करेंगे। रोजी क्या अच्छा कीर्तन किया, लीजिए प्रोजी थोड़ा डोनेशन लीजिए, पूजा हो गया। लाभ पूजा कि भक्ति करे कि पूजा मिलेगा हमें, और प्रतिष्ठा, हमें पद मिल जाएंगे, हम इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन जाएंगे, हमें लोग इतना सम्मान करेंगे। तो ये जो प्रतिष्ठा, तो ये जो तीन जो है ये उपशाखा है। तो बहुत बार हम लोग उपशाखा से ही भक्ति का एडवांसमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं। उपशाखा से अगर आपको बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है। अगर हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट दिया गया है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा एडवांसमेंट हुआ है। अगर हमें कुछ अच्छा कुछ मिल जाते हैं, कुछ सेवा किया और कुछ हमें कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल गया तो हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का एडवांसमेंट है। वो एडवांसमेंट नहीं भी हो सकता है। एडवांसमेंट है अगर आप निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करने की प्रयास कर रहे हैं, भगवान और गुरु और वैष्णव की संतुष्टि के लिए भक्ति करने की प्रयास
कर रहे हैं, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सेको जल पाइया उपो शाखा बारी जाए, स्तब्ध होइया मूल शाखा बारी ते ना पाए। तो जब हम लोग जल उप शाखा में देते हैं तब क्या होता है, मूल शाखा स्तब्ध होइया बारी ते ना पाए, मूल शाखा की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। जब हम लोग उप शाखा को पानी देते हैं, उप शाखा क्या है, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवन हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा, भक्ति चल रहा है और उप शाखा भी चल रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रथमे उप शाखार करो है छेदन, तबे मूल शाखा बारी जाए वृंदावन। शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, उस उप शाखा को छेदन करना चाहिए। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज खरपतवार, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज भक्ति एंड व्हाट इज मैटेरियल डिजायर। बहुत बार दिखने में एक ही जैसा लगता है, जैसे धान गाछ बोते हैं ना, धान गाछ के साथ और भी बहुत सारा गाछ, श्यामा गाछ, ये गाछ, वो गाछ होता है, दिख दो सब ग्रीन होता है। आइडेंटिफाई कौन कर पाता है, जो एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर, ही कैन आइडेंटिफाई। तो इसलिए हमें गुरु का शेल्टर चाहिए जो एक्सपीरियंस डिवोटी है, एडवांस डिवोटी, उत्तम अधिकारी डिवोटी। और ऐसे उत्तम अधिकारी डिवोटी या वरिष्ठ भक्त के गाइडेंस चाहिए जो हमें आइडेंटिफाई कराएंगे, ये उपशाखा है, ये खरपतवार है, ये एक्चुअली भक्ति नहीं है। तो तब क्या होगा, हम लोग अगर सिंसियर है, हम हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, नहीं ये भक्ति नहीं है, ऐसे हम लोग भक्ति से दूर चले जाएंगे। तो तब क्या होता है, वो उपशाखा को निकालते हैं अपने हृदय से, भक्ति करने के द्वारा निकालते हैं। और तब क्या होता है, मूल शाखा बारी, तबे मूल शाखा बारी जाए वृंदावन, तभी मूल शाखा वापस जाएगा। तो इसलिए मूल शाखा भगवत धाम जाना अर्थात भक्ति का ग्रोथ के 4 ऑब्स्ट्रकल्स है, बाधक हैं। पहला है स्वरूप विभ्रम, दूसरा है असत तृष्णा जो उपशाखा है, और जब असत तृष्णा होता है तो चौथा होता है हृदय दौर्बल्य, वीकनेसेस ऑफ हार्ट, योर हार्ट बिकम वीक। भक्ति करने के लिए दृढ़व्रता होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, लेकिन वो दृढ़ता खत्म हो जाता है, हम लोग दुर्बल हो जाते हैं भक्ति में। भक्ति करने की इच्छा नहीं होता है, जप करने की इच्छा नहीं होता है, आज जप नहीं करेंगे, सुबह उठ के जप करने की इच्छा नहीं होता है। तो क्या, क्यों? क्योंकि अनवांटेड डिजायर ग्रो कर रहा है, तमोगुण वृद्धि पा रहा है, रजोगुण वृद्धि पा रहे हैं, भौतिक चीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में समय नहीं दे रहे हैं, गलत संग में जा रहे हैं, लेकिन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। हृदय दौर्बल्य, बहुत सारे मैटेरियल डिजायर फुलफिल हो गया है, लेकिन फिर भी मैटेरियल डिजायर हृदय से नहीं खत्म हो रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? हृदय दौर्बल्य के कारण। इसलिए तो असत स्वरूप विभ्रम, देन असत तृष्णा, देन हृदय दौर्बल्य, और चौथा अपराध। तो जब हृदय दौर्बल्य होता है तो हम लोग वैष्णवों को अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, धाम अपराध करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 चीज के कारण भक्ति के जो प्रगति है वो रुक जाती है। इससे साधना भक्ति आपको प्रेम तक पहुंचा सकता है। महाप्रभु ने स्टेजेस दिया है, सीढ़ी दिया है, स्टेयरकेस दिए हैं आपको प्रेम भक्ति तक चढ़ने के लिए, लेकिन उस प्रेम भक्ति तक चढ़ने के लिए हमें ये 4 चीज को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये उपशाखा को हमारे हृदय से निकालना पड़ेगा। हाँ प्रभु।
हाँ हो गया प्रभु। हम लोग सोचे तो 4 बजे आएंगे। कैन वी हैव प्रसादम नाउ? प्रभु इतना दी। हाँ, कितने लोग खाने के लिए रेडी हैं? भूख लगा है, खा सकते हैं। प्रभु हम लोग आ रहे हैं, आके हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रसाद रखते हैं, सेफ रखते हैं। भूख नहीं लगा है सबको, हम लोग सर्विंग कर लेंगे आपका। 1 बजे प्रभु खाए, जल्दी कहाँ हो गए? 4 घंटे का डिफरेंस। 4 घंटे difference अरे है। प्रसादम सर्विंग टीम में 3-4 लोग चले जाइए, ठीक है। और जितने आइटम्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग सेफ रखिए, ठीक है। तो मैं सोचा था कि सबको अगर भूख नहीं लगे तो 4 बजे प्रसाद ले लीजिए। 4 नहीं प्रभु, 4:30। 4 साढ़े 4 ज़्यादा हो गया। अभी पहले बोल रहा था भूख लगा है। कि ज्यादा लेट मत खाइए, संध्या के समय खाएंगे तो। गैस हालांकि मेरे को भी भूख नहीं लगा है, लेकिन एक काम कर सकते थे कि हम लोग डिसाइड करते, हम लोग प्रसाद रख देते हैं आप लोगों के लिए, हाँ? और थोड़ा लेट ले सकते हैं। तो अभी आप लोग रेस्ट लेके प्रसाद ले सकते हैं, नहीं तो प्रसाद लेके रेस्ट ले नहीं सकते हैं। प्रसाद रेस्ट लेके प्रसाद लेंगे। नहीं उल्टा हो जाएगा। प्रसाद नहीं नहीं प्रसाद रेस्ट। माता जी लोग अभी लेना चाहेंगे आप लोग? रेस्ट नहीं प्रसाद लेंगे। है ना, है कि ना? तुम्हें ना मतलब रेस्ट नहीं प्रसाद। ना कृतिका साक्षी अभी प्रसाद लेना चाहते हैं कि नहीं, वो प्रश्न है। हाँ रेडी है? भूख लगा है? नहीं तो भूख नहीं लगा है तो फिर प्रसाद भी वेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को कितने लोगों को कपड़ा धोना है? हमको कपड़ा सूखने भी देना है, धोया हुआ है। ओके, तो प्रसादम सर्विंग टीम आप लोग प्रसाद अरेंज करिए, ठीक है। और आप लोग कपड़े धो के नहा के आ जाइए, प्रसाद लेके 1 घंटा रेस्ट। प्रसाद लेके 1 घंटा रेस्ट के बाद हम लोग संध्या आरती अटेंड करेंगे, ठीक है। हाँ? रेस्ट के बाद संध्या आरती, मतलब अभी 3:45 ना, तो 4 नहीं, गंगा स्नान मत करिए, क्योंकि बहुत लोगों को सर्दी लगा हुआ है। वो गंगा स्नान करेंगे तो वो सर्दी बढ़ जाएगा। बहुत स्पीड हो जाएगा प्रभु। नहीं हो तो पाएगा। जस्ट वी एंड आवर क्लास दिस सेशन इन 2 मिनट्स। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु किस प्रकार, हम समाप्त करते हैं, महाप्रभु किस प्रकार गया गए थे और उनको हरिनाम प्राप्त हुआ था। और उस हरिनाम करते करते महाप्रभु सिंसियरली उनके गुरु के आदेश उनके अनुसार हरिनाम करते हुए वो इसी स्थान से जा रहे थे। और जब वो महाप्रभु बहुत सिंसियरली भगवान के नाम लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा किए, और उनके भक्ति और पूर्ण अवस्था में गए तो भगवान उनको दर्शन दिए। और फिर महाप्रभु इधर से भगवान के विरह में हरिनाम कृष्ण प्रेम संकीर्तन का शुरुआत किया है। जो संकीर्तन का मूवमेंट का शुरुआत, जो प्रेम संकीर्तन इसी स्थान से हुआ था। और फिर हम लोग उसके बाद चर्चा कर रहे थे किस प्रकार जो महाप्रभु उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, पंच आस्वादन कर रहे हैं और उसका वितरण कर रहे हैं, वो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके कनेक्शन में हम लोग चर्चा किए हैं कि महाप्रभु हम लोग के लिए स्टेयरकेस दिए हैं। वो क्या है ना? साधना भक्ति। तो साधना भक्ति के 2 पार्ट है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। और फिर दूसरा पार्ट है प्रेम भक्ति। तो वैदिक भक्ति का अनुशीलन करेंगे, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो धीरे धीरे रागानुगा साधना भक्ति की तरफ आगे जा सकते हैं। जब वैदिक भक्ति का अनुशीलन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं रागानुगा साधना भक्ति। और फिर रागानुगा साधना भक्ति जब सिंसियरली किया जाता है तो धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। और उस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने कहा था 4 बाधक है। तो है स्वरूप विभ्रम, फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, देन असत तृष्णा, अनवांटेड डिजायर, देन ये अनर्था कहते हैं, फिर हृदय दौर्बल्य, वीकनेसेस ऑफ आवर हार्ट। जब हम लोग, ये एक कनेक्शन इंटरकनेक्टेड है।
जब असत तृष्णा होगा तो हृदय दौर्बल्य होगा, और जब हृदय दौर्बल्य होगा तो क्या होगा? चौथा अपराध। और ये 4 चीज भक्ति लता का ग्रोथ का बाधक है। हाँ? इसमें से असत तृष्णा जो है ये उपशाखा है। तो इसलिए पहला चीज जो है स्वरूप विभ्रम, उसको ही उसमें रोक देना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग रेगुलरली हियरिंग, रीडिंग, हमारा 16 माला जो जप है उसको कंप्लीट करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे और आपके मैटेरियल लाइफ के साथ आपका स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस रखिए। बस कठिन है क्या या इम्प्रैक्टिकल है? दिस इज ओनली मोस्ट प्रैक्टिकल बैलेंस। मॉर्निंग फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड डे टाइम यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज। आपका कर्तव्य को पालन कर सकते हैं। ISKCON में 99% डिवोटीज आर हाउस होल्डर्स एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल in their family life also. Or student, there is many good devotees. They are very responsible. We have many senior devotees here only. Ishan Prabhu, Akshay Prabhu, good devotees. तो उसी प्रकार आप भी बहुत अच्छे डिवोटी बन सकते हैं। सभी लोग, हम सभी लोग अच्छे डिवोटीज बन सकते हैं अगर आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके भक्ति और आपके कर्तव्य को पालन करते हैं। जरूर कृष्ण हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन कृष्ण लक्ष्य नहीं है तो खरपतवार। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमें जो उपशाखा है, उपशाखा को निकालना चाहिए। तो तब क्या होगा? मूल शाखा जो है हमारे, जब शुरुआत के समय में मैं आया था शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, एक ही जीवन में भगवत धाम जाएंगे, वो तभी कंप्लीट होगा जब आप इसका मतलब ये उत्साह के साथ प्रैक्टिस जारी रखेंगे, कमिटेड प्रैक्टिशनर बनेंगे। और उसके लिए हमें ऊंचे से ऊंचे या वरिष्ठ भक्तों का संग जरूर चाहिए। विदाउट दैट वी कैनॉट कंप्लीट आवर भक्ति। भक्ति कैनॉट बी कंप्लीटेड अलोन without association of mercy of Guru and advanced devotees. So therefore we have to understand this important lesson. और चैतन्य महाप्रभु वही चीज खुद आचरण कर रहे हैं, खुद भगवान होके कृष्ण प्रेम वितरण करके ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेके खुद सिखा रहे हैं। और संकीर्तन किए महाप्रभु कभी अकेला नहीं रहे, हमेशा भक्तों के साथ थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हरि नाम कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, धाम दर्शन कर रहे थे, भगवान के विग्रह का प्रणाम कर रहे थे। वही चीज हमें करना है। आप कोई भी आश्रम में क्यों ना रहे, पुरुष है या स्त्री है, गृहस्थ है या सन्यासी है। और इस प्रकार आप इस भौतिक संसार से भगवान के शाश्वत धाम में, गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो अभी आप लोग ये जो वृक्ष है इसका 3 बार परिक्रमा करिए और प्रणाम करिए। प्रणाम करके आप लोग नहाने के लिए चले जाइए। संध्या आरती के बाद